हाय। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में और कब आपको इसके बारे में बहुत स्ट्रांगली सोचना स्टार्ट कर देना है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बेबी को हेल्प चाहिए या डॉक्टर से कब कंसल्ट करना है। ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सो डिलेड स्पीच से आप ये समझिए कि बेबी छोटा है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, कोई भी वर्ड नहीं बोल रहा है या धीरे एक दो कुछ वर्ड बोल रहा है, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये हुआ डिलेड स्पीच। ये जैसा ये अगर दिखेगा, ऐसा दिख रहा है अगर बच्चे में, तो उसे डिलेड स्पीच में माना जाता है। अगर वो एक या दो वर्ड बोल रहा है और आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, वर्ड्स बोल रहे हैं, तो वो लैंग्वेज डेवलपमेंट में देखा जाता है। ऐसा अगर दिख रहा है बच्चे में, तो वो लैंग्वेज डेवलपमेंट में माना जाएगा कि धीरे धीरे वो डेवलपमेंट हो रहा है उसके में। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कितना जल्दी बोलेगा, कैसे बोलेगा। अगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रियल में अगर कोई मेडिकल इश्यूज नहीं है, तो आपको स्टार्टिंग से, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आपको बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ बात करना है, बहुत ज़्यादा बात करना है। ये मत सोचिए कि उसे समझ में नहीं आएगा, उसे सब समझ में आता है। आप सिर्फ बोलते रहिए, आप अपना काम कीजिए और बच्चे अपना लर्निंग उनका अंदर में चलता रहता है, सो टेंशन नहीं लीजिए। अभी आपको देखना होगा, अगर बच्चा आपका 12 मंथ्स का है, कब मैंने बोला कि कब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि अब ये टाइम है, हाई टाइम, आपको डॉक्टर से बात करना पड़ेगा। सो उसमें ये देखना है, अगर बेबी 12 मंथ्स का है और कोई भी चीज़ें ऐसा पॉइंटिंग नहीं कर रहा है कि ये टेडी बियर है, ये जो भी पॉइंट करके बताते हैं बच्चे, हाई बाई करते हैं, सो अगर ये सब नहीं हो रहा है तो प्लीज़ कॉल द डॉक्टर। आपका जो नॉर्मल डेली आप बेबी को लेके जाते हैं, उन डॉक्टर को बात कीजिए। अगर बच्चा 18 मंथ्स का हो गया लेकिन फिर भी कोई जेस्चर शो नहीं कर रहा है, कुछ भी शो नहीं कर रहा है, तो ये ध्यान देने की बातें हैं, आपको ज़रूर से इस बात पे ध्यान देना चाहिए। और कुछ भी समझ नहीं पा रहा है, जैसे आपने कुछ कहा और वो समझ नहीं पा रहा है बात को, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको डॉक्टर से बात करना है। सपोज़ आपने ये टाइम पे ध्यान नहीं दिया और टाइम निकल गया, नाउ इज़ 2 years नाउ और अबाउट 2 years। सो वहाँ पे क्या देखना है, अगर बेबी कुछ प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहा है, कुछ इमिटेट नहीं कर रहा है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ बोलते हैं, बेबी उसको बहुत जल्दी जल्दी कॉपी करता है या जैसा हम करते हैं वैसा वो करते हैं, तो ये सब अगर नहीं हो रहा है या कोई भी वर्ड वो नहीं बोल रहे या कुछ भी सिंपल डायरेक्शन, आपने कहा बेबी वहाँ पे टॉय है लेके आओ, या कुछ भी आपने ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए। और क्या हुआ, या फिर बहुत बच्चों में देखा गया है अनयूजुअल टोन होता है, वो बहुत अजीब सा बोलते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है, अलग ही कुछ बोलते हैं, आप सोचते रह जाएंगे कि एक्चुअल में क्या बोल रहे हैं। ऐसा बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं उनके साथ। अगर ऐसा है, टोन बहुत डिफरेंट है, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि 2 इयर्स होते होते बच्चों का 50% बात जो उनका कम्युनिकेशन है वो आप समझ पाएंगे एज ए पेरेंट, या केयर टेकर समझ पाते 50%। 3 इयर्स हुआ तो 75% चीज़ें समझ में आने लगती हैं। वैसे ही जब बेबी 4 इयर्स के हो जाते हैं, तो आपको पूरा समझ में आने लगेगा क्या बोल रहे हैं, क्या चाहिए उनको। और जो ऐसे लोग हैं बाहर के, जो आउटसाइडर्स हैं, उन्हें भी उनकी सारी बातें समझ में आने लगती हैं। 4 इयर्स तक ऐसा हो जाना चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो कुछ प्रॉब्लम है, मेडिकल इश्यूज़ हैं, तो उसमें क्या करना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, उनसे कंसल्ट करना है, और वो जो भी बोले ट्रीटमेंट या जो भी, या बहुत सारी चीज़ें वो लोग देखते हैं, जैसे प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं। एक तो टंग जो है ना, टंग पूरा कैसे बोलेंगे, वो थोड़ा सा जॉइंट रह जाता है नीचे से, आपको मालूम होगा जॉइंट होता है, तो प्लस वो रूफ जो पैलेट है उनका, वो भी अगर ठीक से नहीं बना है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो एक और प्रॉब्लम देखा गया है, अगर जो बच्चे ठीक से सुन नहीं पाते हैं, उनका भी स्पीच डिले होता है।
लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, जो बच्चे नहीं सुन पाते, आप खुद समझ सकते हैं। जैसे अगर कुछ सुना ही नहीं तो इंस्ट्रक्शन गया ही नहीं दिमाग के पास, तो वो देगा क्या डिलीवर करना है उसे, वो नहीं पता ना। सो इसलिए होता है। अगर हियरिंग प्रॉब्लम है तो भी ये इश्यूज आते हैं। सो आप इसमें ध्यान दे सकते हैं। आजकल क्या होता है, जब बर्थ होता है बेबी का, तो उसी समय सारे टेस्ट, हियरिंग टेस्ट, ये वो सारे डॉक्टर्स कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है और बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। नॉर्मली क्या है, क्यों मैंने ये सोचा ये चीज़ें बताने के लिए, क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम्स पहले पता रहेंगी तो आप टाइम रहते हुए क्योर कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं आपके किड को। सो ये सारी चीज़ें हैं प्रॉब्लम्स, और कैसे हेल्प करेंगे वो देखते हैं। अब बात आती है कि पता तो चल गया कि ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स के पास कंसल्ट करने भी चले गए, लेकिन क्या ऐसा कुछ है जिससे हम खुद एज ए पेरेंट आपके ना अपने बेबी को हेल्प कर सकते हैं? जी बिल्कुल है। जैसे आप उनसे बहुत ज़्यादा बात कीजिए और कम्युनिकेशन पे फोकस कीजिए। अगर वो एक ही चीज़ नहीं समझ रहे हैं तो तब तक बात कीजिए जब तक वो थोड़ा आपको समझ में आने लगेगा कि अब उनको समझ में आ रहा है ये चीज़ें। प्लस जो भी कुछ सिचुएशन है, जैसे आप खाना खाते हैं, नॉर्मली बच्चे का क्या होल डे का रूटीन है, आप वो किसी एक सॉफ्टवेयर से या पेट के हिसाब से उन्हें दिखा सकते हैं कि देखो मैं ये खिला रही हूँ, देखो बेबी ट्वाइस सो रहा है, या जो भी ऐसे ही डांस कर रहा है, कुछ भी सारे चीज़ें जो एक बेबी अपने होल डे में करता है, वो सारा एक सिचुएशन हो गया। उसको आप बोल के दिखा के ऐसा कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्या है, आप बच्चे के सामने रीड करिए, बुक्स रीडिंग कीजिए और उनको सुनने दीजिए, वो बहुत प्यार से सुनते हैं। तो ये इस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं। बी सेफ, कोविड से थोड़ा बच के रहिए। अभी भी जिसने वैक्सीनेशन लगा लिया है वो भी सेफ रहे थोड़ा, तो दूसरों के लिए और आप अपने लिए भी सेफ रहिए। थैंक यू, बाय।